नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी अकेडमी पे। सबसे पहले जो हमारे छात्र 68 बीपीएससी प्रीलिम्स पास कर चुके हैं उनको हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी आप गॉड विशेस दे सकते हैं उनको। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वे जिन्होंने 68 बीपीएससी पीटी पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत सारे छात्र हमें मैसेज कमेंट करके और कई सारे छात्र रो भी पड़े कि सर नहीं हुआ, हमारा 1-2 नंबर से नहीं हुआ, अब क्या करें। तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने है, बहुत सारे सवाल उनके सामने हैं कि क्या अब बीपीएससी छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट चांस था, एज आपका बढ़ते जा रहा है तो परेशानियां हैं, घर की परेशानियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तो क्या ऐसे में बीपीएससी की तैयारी अब छोड़ देनी चाहिए या फिर उसी ऊर्जा के साथ, उसी लगन के साथ तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो जिनका भी रिजल्ट 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं हुआ है उनको मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ नहीं बिगड़ा है कहने का मतलब कि ये जो 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, ये एग्ज़ाम एक ट्रायल बेसिस पे था। मतलब ये सबके लिए ट्रायल था, क्योंकि ना किसी को पैटर्न के बारे में पता था कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ना किन्हीं को कुछ सिलेबस के बारे में पता था कि किस सिलेबस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग का जो ट्रेंड रहा है वो पिछले वर्षों के जो पूर्वावलोकन से जो हम लोग ट्रेंड बनाते हैं, जैसे अभी तक का जो ट्रेंड रहा है तो हम लोग घटना चक्र, लूसेंट, अन्य जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो फैक्चुअल प्रश्न हैं जहाँ से होते हैं, उनको पढ़ करके हम लोग प्रीलिम्स पास करते थे और स्टूडेंट भी पास करते थे बहुत सारे। तो इस बार जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ वह यह बात साबित कर दिया कि अब चीज़ें पहले की तरह नहीं रही, अब बहुत चीज़ों में बदलाव दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो 68 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ ये एक ट्रायल बेसिस पे था और आयोग ने ये ट्रायल किया है कि देखिए अब आने वाले समय में आप संभल जाइए, अगर अब नहीं संभलेंगे तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो वैसे छात्र जिनका 68 प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। जैसा कि आयोग के चेयरमैन के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम आपके 69 प्रीलिम्स की ले ली जाएगी, तो समय आपके पास अभी है। अब समस्या क्या है कि जब ज़्यादा समय रहता है ना तो टाल बटोल ज़्यादा होता है ना। टाल बटोल ज़्यादा होने का मतलब कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कल से स्टार्ट करने वाले हैं, परसों से करेंगे, अभी तो बहुत समय है, करेंट अफेयर जब लास्ट में 1 महीना बचेगा तब पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो एग्ज़ाम के समय एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और जो आपके माइंड में एक प्रेशर की तरह काम करता है और आप रिजल्ट से अपना हाथ धो बैठते हैं। तो समस्या ये है कि आप कल की ना सोचें, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। आज से ही रिजल्ट कल आया, आप लोग को पता चल चुका होगा कि हमारा रिजल्ट है या नहीं है। अगर रिजल्ट है तो नो डाउट आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस में भी समय बहुत कम है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ पाया है, 1-2 मार्क्स से कम रह गया है, आप फिर से 69 में लग जाइए, क्योंकि 69 आपके लिए ट्रायल नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, जो 69 बीपीएससी है दोस्तों, ये आपके लिए ट्रायल नहीं होगा, ये आपके लिए फाइनल होगा। ट्रायल 68 था जो सबके लिए था, किसी को पता नहीं था कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि सबके लिए समझ से परे था। लेकिन 69 आपका ट्रायल नहीं, फाइनल है। फाइनल तभी होगा जब आप अभी से एक रूटीन के तहत, एक पैटर्न के तहत तैयारी करना शुरू करेंगे। दूसरी बात कि अब आपको कट ऑफ की भी जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तमाम जगहों से
और हमने भी बताया था आपके वीडियो के तहत आप लोगों को कि कट ऑफ 95 के आसपास रहेगा और अनुमान भी सभी जगह से लगभग यही आ रहे थे कि जो जनरल के कट ऑफ होंगे 95 के आसपास। हमने वीडियो में आपको ये भी बताया था कि 2 नंबर आगे या पीछे कट ऑफ जा सकता है, यानी कि 93 तक हमने कट ऑफ की संभावना व्यक्त किया था, लेकिन कट ऑफ गया है 91 जनरल का। 91 कट ऑफ गया, मतलब जो अनुमान लगाया जा रहा था वो उससे भी कट ऑफ कम गया है। और बीपीएससी के इतिहास में जहां तक मैं जानकारी रख पा रहा हूं, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार है जो कि जनरल का कट ऑफ 91 गया है। क्योंकि हम जहां तक देख रहे हैं बीपीएससी को, जहां तक बीपीएससी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी एज उतनी है नहीं कि हम बहुत पूर्व की बात करें, हम जब तक बीपीएससी को देख पा रहे हैं, जहां तक हम समझ रखते हैं बीपीएससी की, तो हमारे ख्याल से ये शायद पहला प्रीलिम्स का एग्जाम है जिसका जनरल का कट ऑफ 91 गया है। इसके पीछे रीजन यह हो सकता है कि सबसे पहली बात कि जो पैटर्न था वो समझ से परे था, किसी को अनुमान नहीं था कि किस पैटर्न पे सवाल आएंगे। दूसरी बात कि नेगेटिव प्रश्न शामिल किया गया, नेगेटिव मार्क्स डाले गए, तो कट ऑफ कम जाने की यहाँ पे जो संभावना है वो बनती है, और वही आपको दिखा कि जनरल का कट ऑफ जो गया है वो 91 गया है। अब बात यह है कि क्या 69 बीपीएससी में भी हम इसी कट ऑफ का अनुमान लेकर के चले? तो नहीं, इससे थोड़ा सा आप कट ऑफ ज्यादा मान करके चलिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट होगा, हमने ये लिखा भी है कि अब कितना स्कोर करना होगा। आप अब अभी से जो टारगेट करिए, मेरे अनुसार से 69 बीपीएससी का टारगेट आपको 100 प्लस का करना है। भले ही कट ऑफ आपका 91 चला जाए, 92 चला जाए, 93 चला जाए, कुछ भी जाए, आपको टारगेट ऊपर रखना है, आपको टारगेट 100 प्लस का रखना है। आप जब भी सेट प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप 100 प्लस मार्क्स का टारगेट रखें। और अगर ये टारगेट आपको अचीव नहीं हो रहा है, आप 100 प्लस का टारगेट नहीं पार कर रहे हैं, तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानिए, अपने सब्जेक्ट की कमजोरी को बारीकी से समझिए कि आखिर किस सेक्शन से हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं और उनको दूर करिए। लेकिन 100% आपका जो टारगेट है वो 100 प्लस होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप नियमित रूप से डेली जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। डेली आपको कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है 150 मार्क्स का। मार्केट में तरह तरह के प्रैक्टिस सेट है, हमारे द्वारा भी प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है, आपको बहुत जल्द अवेलेबल किया जाएगा। कहीं से भी जो भी अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको लगे, जो नवीन पैटर्न पे आधारित हो, जिसमें जो अभी देख रहे बीपीएससी में जिस तरह इसकी परीक्षाएं हुई है उसके आधार पे प्रश्न दिया गया हो, आप वहां से प्रैक्टिस सेट उठाइए और डेली एक सेट बनाइए और 100 प्लस लाने की आप टारगेट रखिए। तो स्कोर आपको 100 प्लस करना होगा। दूसरी बात, 69 बीपीएससी में एक सुनहरा अवसर यह भी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि 69 ट्रायल नहीं फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि 69 में सीटों की संख्या 68 की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। लगभग यहाँ पे सीट जो होंगे वह आपका जो 67 में सीट था, यानी कि 700 से 800 सीट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, जो हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनका। हालांकि अब जो मामला निकल करके सामने आया है कि सारा एग्जाम का कंबाइंड एग्जाम होगा, तो सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसमें बहुत सारे क्लिट, जैसे कि बीटेक का होना जरूरी है, किसी में कॉमर्स का होना जरूरी है, किसी में बहुत सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन होना जरूरी, उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे वो है आपका बीपीएससी और सीडीपीओ। तो इस बीपीएससी और सीडीपीओ में
आप 700 से 800 सीटें मान करके रखिए, इतना सीट आने वाला है। बाकी और जो पोस्ट के लिए आएगा अलग से जो कंबाइंड एग्जाम होगा, तो अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ये सब के लिए है, मतलब जो ग्रेजुएशन किसी भी विषय से आप पास किए हुए हों तो आप बीपीएससी और सीडीपीओ की जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम होती है उसमें आप एलिजिबल हैं, तो 700 से 800 के बीच सीटें आ सकती है। हो सके बढ़ भी सकती हैं सीट, तो ऐसा अनुमान है कि इतना सीट आ सकता है। तो सीटों की संख्या जब ज़्यादा होगी तो उसमें रेशियो भी वही होता है, जब सीट ज़्यादा होता है तो अप्लाइड भी ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेंट भी ज़्यादा होते हैं। इस बार सीट कम थी आप 68 बीपीएससी में, तो फॉर्म भी बहुत मतलब उसी रेशियो से गिरा। तो जब सीट ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एप्लीकेंट भी ज़्यादा होगा, और जब एप्लीकेंट ज़्यादा होगा तो कटअप थोड़ा सा जो है ऊंचा नीचा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 91 है तो ये कटअप बढ़ करके 95 चला जाए, क्योंकि कटअप की श्रृंखला दिन पर दिन बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। ये 91 से 95 जा सकता है लेकिन 89 नहीं हो सकता। बहुत रेयर केस में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि कटअप नीचे आ जाए। हमेशा आप देखेंगे 1-2 नंबर प्लस होता है या फिर उतना ही रहता है। तो ऐसे में जो संभावना हो रहा है वो 95 कटअप की संभावना मेरे अनुसार से आपको। अभी आपको बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, कटअप का डिफाइन कर रहे हैं। हम कटअप का डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम आपके टारगेट को डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी टारगेट कितनी होनी चाहिए। क्योंकि कटअप भले ही आप नहीं तय कर सकते हैं लेकिन अपने टारगेट को तय कर सकते हैं। आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं और टारगेट लेना पड़ता है। टारगेट एग्जाम के समय नहीं लेना पड़ता है, टारगेट आपको पहले अचीव करना होता है, तब जाकर के एग्जाम पास करेंगे। तो कटअप को लेकर के कोई बयानबाजी या कमेंट नहीं कीजिएगा बहुत सारे स्टूडेंट कि अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है और आप कटअप की बात करें। हम आपके टारगेट की बात कर रहे हैं कि अगर 95 कटअप जाता है तो आपका टारगेट 100 प्लस का होना चाहिए। और ये मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूं। जो प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं, जो टेस्ट आप देते हैं, आपका टारगेट 100 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। और अगर 100 प्लस अधिक भी आ रहा है, आपका 105 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस रिवीजन करते जाइए, करंट को पढ़ते जाइए, ठीक है। तो जो भी छात्र का रिजल्ट नहीं हुआ है वो बिल्कुल उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं ले। अभी से आप 69 बीपीएससी में लग जाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय है, आप आराम से लगिए। और पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी भी आप करते जाइए, क्योंकि समय अब मेंस में बहुत कम दिया जा रहा है। अभी देखिए आपका 27 मार्च को रिजल्ट आया और मई में जो है वो मेंस के एग्ज़ाम की घोषणा कर दी गई। मतलब आप देखिएगा तो 45 दिन का समय है, और 45 दिन के समय में मेंस कंप्लीट करना ये अपने आप में, जब तक आप पहले से नहीं पढ़ के रखेंगे तो आप घबराइएगा, प्रेशर लीजिएगा, फिर मेंस नहीं निकल पाएगा। तो कुछ चीज़ें जो ट्रेडिशनल है, जैसे बिहार का सेगमेंट है, पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसमें जो ट्रेडिशनल सेगमेंट है उसको आप पहले से पढ़ के रखें, ताकि आप कम समय में मेंस के भी लगभग जो पार्ट्स हैं वो पढ़ करके तैयारी पहले से करके रखेंगे तो लास्ट समय में आपको मेंस में बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है और लग जाइए मिशन 69 में। मिशन सितंबर में आपके पास समय है, ये भी 2-3 माह का। आप आराम से प्रीलिम्स की तैयारी करिए और साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारी टीम के द्वारा भी जैसा कि घोषणा किया गया था कि 1 अप्रैल से आपका 69 बीपीएससी पीटी का बैच प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको जितने भी क्लासेस दिए जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस होंगे, एनसीईआरटी पे आधारित होगा। एनसीईआरटी का भी थॉट रहेगा और यहाँ पे जितने भी हमारे फैकल्टी हैं उनका अपना थॉट भी शामिल रहेगा। मतलब एनसीईआरटी के अलावा अगर किसी टॉपिक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना है, जो आपके लिए आवश्यक है, तो वो भी चीज़ें बताई जाएगी। मतलब सारा आपको एनसीईआरटी थॉट पे आधारित होगा। साथ ही साथ आपको जो है
जितने भी क्लासेस होंगे उनका आपको PDF भी मिलेगा, जो कि हेड रिटेन में होगा, मतलब हैंड रिटेन, हाथ से। सभी फैकल्टी अपने हाथ रिटेन, हैंड रिटेन नोट्स थोड़ा अट्रैक्टिव होता है और पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो हैंड रिटेन नोट्स आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, टेस्ट, जो कि सप्ताह में एक दिन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। हमने 67 में भी किया था, 66 में भी किया था, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट देने से अक्सर जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कतराते हैं, है ना, तो इसलिए बहुत कम संख्या में लोग जुड़ते हैं। तो आप टेस्ट भी ऑनलाइन जो हमारा होता है, जो प्रारंभ किया जाएगा, वो भी जरूर दीजिए। तो 1 अप्रैल से हमारा ये सारा जो है वो क्लासेस शुरू हो रहा है, जिसके तहत आपको साइंस की क्लास, जो कि मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास और करेंट अफेयर, फिलहाल इतने सब्जेक्ट को अभी टारगेट किया जाएगा, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर। फिर हम लोग आगे बिहार स्पेशल को भी देखेंगे। सारा सेगमेंट आपको बारी बारी से पूरा किया जाएगा और ये एक दिन में सारे क्लास होंगे। साइंस की क्लास होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर। करेंट अफेयर हमारा डेली क्लासेस नहीं होगा, क्योंकि करेंट अफेयर आपको जो मंथली मैगजीन निकलता है, जैसे हमने बोला कि प्रतियोगिता दर्पण को टारगेट करना है। अभी प्रतियोगिता दर्पण आपका चल रहा है, हमने पिछले भी वीडियो में फरवरी मार्च का प्रतियोगिता दर्पण कंप्लीट करवाया है, फिर अभी अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण आया है, तो वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो जो करंट अफेयर है वो आपका सप्ताह में एक दिन चलाया जाएगा, जो प्रतियोगिता दर्पण आधारित होगा, उसका जिस्ट आपको दिया जाएगा और उससे जितने भी MCQ फॉर्मेटिंग है बिल्कुल नए पैटर्न पर, वो आपको कराए जाएंगे। तो ये 4 क्लासेस डेली आपको चलेंगे, 2 क्लास सुबह में, 2 क्लास आपको शाम के समय में लिया जाएगा। टाइमिंग की सूचना आपको दिया जाएगी। तो अगर आप हम इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7909014952। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, आपको तैयारी से लेकर के किसी प्रकार की जानकारी को लेकर के, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्लास 1 अप्रैल से लॉन्च होने जा रहा है, जो हमारा एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलेगी। शुरुआती कुछ डेमो क्लास आपको शुरुआत से बहुत लगभग 10-15 दिन से आपका डेमो क्लास चल रहा था, तो अब तक आप डेमो क्लास देख चुके होंगे। 1 अप्रैल से सारी क्लास आपको पेड में डाइवर्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से पेड क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इनरोल नहीं किए हुए हैं या जो भी हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो 1 अप्रैल से पहले आप इस नंबर पे, या हमारा एक और ऑफिशियल नंबर है 94 वाला, उस पर भी आप इंफॉर्मेशन दे करके इनरोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और 69 में हम लोग मिल बांट करके सब लोग अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि 69 इस बार फाइनल लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।